जाड़ा धूम मचाता आ गया। कहीं तूफानी बारिश, कहीं आलाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिश से लाहौर और गुजरांवाला की स्मॉग छट गई, फजा बेहतर हो गई। आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले से चौथे नंबर पर आ गया। इस्लामाबाद में कल की तूफानी बारिश के बाद जुड़वां शहरों में रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह कटारियां के मकाम पर 11 फीट तक बुलंद हो गई। मलिका कौसार मरी में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मुजफ्फराबाद के करीब लैंडस्लाइडिंग से मानसेहरा और इस्लामाबाद जाने वाली सड़कें बंद हो गईं। नीलम वैली शाहरा भी मुतासिर। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाल मशरिकी पंजाब में आज मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के जिला गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल में स्मॉग की सूरत-ए-हाल के बायस दफ़ा 144 के तहत हेल्थ एमरजेंसी नाफिज। आज स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुजरांवाला में कल स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा। जुमेरात को पंजाब में स्मॉग से मुतासिरा 46,492 अफराद रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से स्मॉग से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,766 रही। M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे और M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे पर शदीद धुंध। गजा के अस्पताल फिर इसराइल के निशाने पर। शिमाली गजा में अल-उदा अस्पताल शदीद बमबारी से लरज उठा। इंडोनेशियन अस्पताल के नज़दीक भी हमले। बैक वक्त 3 अफराद अस्पतालों के करीब बमबारी से मुतादिद शहादतों का खदशा। अस्पतालों में मौजूद हज़ारों जख्मी और पनाह लेने वालों की जानों के लिए खतरात बढ़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बुध से जुमेरात के दरमियान 24 घंटों में 243 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। मजमूई तादाद 11,000 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के इलाके जनीन कैंप में इसराइली फौज दाखिल। चंद घंटों में 10 फ़लस्तीनियों का कत्ल। इसराइल शिमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोजाना 4 घंटे के वक्फे पर रजामंद। अमरीकी कौमी सलामती के जॉन कर्बी ने जंग में वक्फा अहम इक़दाम करार दे दिया। बताया कि इसराइल आज से रोजाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुंचाने और शहरियों को मुतासिरा इलाकों से निकलने का मौका दिया जाए। जॉन कर्बी ने कहा कि अमेरिका चाहता है जब तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत हो वक्फा जारी रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हियान ने कतरी हम मनसब के साथ गुफ्तगू में कहा, गजा में आम शहरियों के खिलाफ जंग की शिद्दत की वजह से जंग के दायरा कार में तोसी नागुज़ीर हो गई है। इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया, अब दूसरे तरीके का होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पहले जब इसराइल ने कब्जे की कोशिश की तो वहाँ गौरीला जंग शुरू हो गई। आगे जाकर अगर कब्जा होता है तो देखते हैं कि वो कैसे कर सकेंगे। कहा, इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं गजा और मगरबी किनारे में मौजूद फ़लस्तीनियों को निकाला जाए। इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं कि इस खित्ते पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। मंदूब ने कहा कि जो सूरत-ए-हाल कश्मीर में है वही सूरत-ए-हाल फ़लस्तीन में है, इसलिए हमने फ़लस्तीन के मामले पर लीड ली है। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। सियासी जमातों को जलसों की इजाज़त इंतजामिया से मशरूत। सैनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी अमलाक पर सियासी जमातों के झंडे लगाने पर पाबंदी होगी। इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। इलेक्शन एजेंट का मुतालिका हल्के से होना लाजमी होगा। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। अदलिया नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू मुहिम पर भी पाबंदी होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारा मकसद है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और आवाम की खिदमत की। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान ने बहादुरी और वक़ार से सियासी इंतकाम के स्याह दौर का मुकाबला किया। अब महंगाई से आवाम की जान छुड़ानी है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन करीब आने पर बलोचिस्तान पर नजरें गाड़नी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान का इजलास। शोबा ख़वातीन के मरकजी सदर फरियाल तालपुर की भी शिरकत।
बिलावल भुट्टो की रहनुमा और कारकुनान को आम इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत। हम कराची में MQM के साथ मिल के जो है वो उनकी मदद भी कर सकते हैं और उनकी मदद से हम वहाँ से 3 से 5 सीटों के ऊपर हमारे पास बड़े मौसर उम्मीदवार हैं जो वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करके रिटर्न हो सकते हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं और उस रास्ते में अगर कोई किसी से कोई एडजस्टमेंट होती है और उस एडजस्टमेंट से जो है वो इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल होती है तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। क्यू लीग के साथ हम बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मियां नवाज शरीफ साहब का मुलाकात का भी इरादा है। सिंध के बाद नून लीग बलोचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट पर आमादा। राना सनाउल्लाह कहते हैं बलोचिस्तान के कुछ हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। कराची में हमारे पास 3-4 मौसर उम्मीदवार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा जहां हमारे उम्मीदवार कामयाब हो सकते हैं वहां MQM हमें स्पेस देगी। काफ लीग के साथ कोई मुतालिबा नहीं, उनसे भी सीट एडजस्टमेंट को तैयार हैं। चौधरी शुजात से मुलाकात का भी प्लान है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सरकारी इस्तबल के करीबुल मर्ग घोड़ों की मंडी नई बात नहीं है। किसी एक सियासी मुखालिफ में पीपल्स पार्टी का तन्हा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी का मुखालिफिन को जवाब। कहा कौम रियासत पर हमलावर लोगों को मुस्तरद करके तारीख के कूड़ेदान में फेंकेगी। वोट की ताकत से पीपल्स पार्टी पार्लियामान में अक्सरियती पार्टी बनेगी। बिलावल वजीर आजम होंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी ने कहा गवर्नर हाउस पंजाब में नून लीग का इजलास इलेक्शन कमीशन के लिए सवालिया निशान है। गवर्नर हाउस पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकटों के फैसले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे। PTI की 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फरद शहजादी और फरागोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ। तहकीकाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया कि फरागोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% तक जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतादिद कंपनियों के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरद शहजादी को गैर मुतालिका किरदार करार देकर उससे दूरी इख्तियार कर ली। कहा फरद शहजादी के हवाले से तहरीक इंसाफ को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है। मजमूम सियासी रज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। इनकी ऐसी मायूस कुन कोशिशें नाकामी और मजीद मायूसी का सबब बनेगी। अफसाने तराशने की बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए। जो काम 200 के करीब झूठे मुकदमात ना कर सके वो करप्शन के फर्जी किस्से और कहानियों से भी ना हो सकेंगे। जैसे घर में आ रहे थे, तिजोरी अपने घर वाली के पास थी। घर में अगर तिजोरियां भरी जा रही हो और कोई ना पूछ रहा हो तो इसका क्या मतलब है कि आप शामिल हैं इस काम में, इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल हैं। माशाल्लाह वो जो जनरल साहब थे, जनरल फैज साहब, उन्होंने अपनी पे ही रही थी। ये जो सारे बंदे अंदर करा रहा था, कौन करा रहा था? जनरल फैज ने कराया मुझे अंदर। जनरल फैज ने पर्चे कराए जहांगीर पे। जनरल फैज ने इंक्वायरियां करवाई नैब की आमिर कैनी के खिलाफ। क्यों करवाई? क्योंकि वो भाई साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। वो नौकरी गा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की गा रहा था कि किसी तरीके नाल मैं बन जा, किसी तरीके नाल आर्मी चीफ। नया पाकिस्तान फराह गोगी बना रही थी, तिजोरी घरवाली भर रही थी और हमें कहता था रियासत मदीना बनाओ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टैक्सिला में जलसा आम से खिताब। कहा कोई ऐसा घर हो सकता है जहां तिजोरी भरी जा रही हो और सरबराह को पता ना हो। आप शामिल थे। इंटेलिजेंस ने बताया था कि आपके घर लूट मार का पैसा आ रहा है। अलीम खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि जनरल फैज हमीद ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन PTI की नौकरी कर रहे थे। जहांगीर तरीन ने नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर लिया। कहा हम यकीनन नया पाकिस्तान बनाएंगे।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्ला तारड़ ने कहा कि उस्मान बुज़दार डमी वजीर आला थे। फरज शहजादी और उनके खावंद एहसन जमील गुज्जर पीछे बैठकर मनसूबाबंदी करते थे। सूबे में डीपीओ से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था, ठेकों में कमीशन लिया जाता था। चेयरमैन पीटीआई ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। पीटीआई से नौजवानों की उम्मीदें थीं, झूठ बोलकर कौम को गलत रास्ते पर डाला गया। गैर कानूनी तारिकीन वतन के बाद रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को भी वापस भेजेंगे। बलोचिस्तान के वजीर इत्तला जान अचकजई का बयान, कहा इस वक्त 80,000 तारिकीन वतन वापस जा चुके हैं। कराची के हाजी कैंप होल्डिंग कैंप से 188 अफगान बाशिंदों को चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया। चमन बॉर्डर से वापस कराची आने वाले अफगान शहरी तहवील में ले लिए गए हैं। अफगान शहरियों के वापस आने से मुतालिक तहकीकात। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल, शाहजेब की गोलियां लगी लाश गाड़ी से कुछ दूर झाड़ियों से मिली। शाहजेब हैदराबाद से कोरंगी की सवारी लाया था। वालिद का कहना है शाहजेब ने गुलजार हिजरी से एक और राइडर मिलने का बताया था, उसके बाद फोन पर राब्ता नहीं हो सका। ट्रैकर के जरिए गाड़ी सच्चल के इलाके में घूमने का पता चला। ट्रैकर के जरिए गाड़ी बंद करके पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने गाड़ी बरामद की जिसमें खातून के कपड़े और चूड़ियां पड़ी थीं। 26 साल के शाहजेब की 1.5 साल पहले शादी हुई, 6 माह की एक बेटी है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहबाज पर सीटीडी की कार्रवाई। मुल्जिमान पुलिस की मोबाइल को टक्कर मारकर फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 मुल्जिमान गाड़ी में सवार थे। दीगर 3 मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिल पर थे। मुल्जिमान का गिरोह डिफेंस में कार्रवाइयां करता है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। टंडवाला यार में बुकेरा शरीफ के करीब 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती, मुलजिम फरार। बच्ची तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल करने का हुक्म। मुतासिरा बच्ची के अहले खाना ने FIR के मुताबिक दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द कानून की गिरफ्त में लाएंगे। गुजरावाला में पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाई। कार सवार 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से क्लैशनकोव, 2 जदीद राइफल्स और पिस्तौल बरामद। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज, वीडियो वायरल। मरीज ट्रिप हाथ में उठाए अस्पताल की राहदारियों में मौजूद है। पोली क्लिनिक अस्पताल में बेड तक नहीं, हम कहाँ जाएं, मरीजों की गुफ्तगू। पोली क्लिनिक अस्पताल की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, शहरियों का मुतालबा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच अहमदाबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच में कीवीज ने श्रीलंका को 171 पर महदूद किया और हदफ 24वें ओवर में हासिल कर लिया। ICC वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 10 पॉइंट्स के साथ रन रेट भी बेहतर कर लिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फैसला कुन मैच कल होगा। श्रीलंका की न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में चांस न होने के बराबर रह गए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान का अब आखिरी अगर इसे क्वालिफाई करना है तो पहले बैटिंग ही करनी है और इंग्लैंड को कम अज कम 288 रन के मार्जिन से हराना होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 400 करे तो सेमीफाइनल का चांस है। मोहम्मद आमिर की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पाकिस्तान के लिए मसला अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद शुरू हुआ। इमाद वसीम का टीम में शामिल न करने पर सवाल का कहना था कि जब टीम में खेल रहा था तो वर्ल्ड नंबर 2 था। शो में गेम के दौरान अब्दुल रज़ाक ने 55 स्कोर बनाकर दोनों क्रिकेटर्स को हरा दिया। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज्ज़िये और तबसरे। अब्दुल रज़ाक, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की माहिराना राय जाने के लिए वर्ल्ड कप के दौरान देखिए प्रोग्राम हारना मना है, हर रोज़ रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। बरतानिया की वज़ीर दाखिला सुहेला ब्रेवरमैन की वजह से नया तनाज़ा। वज़ीर दाखिला ने मैट पुलिस को फ़लस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर पाबंदी न लगाने पर मुतसिब करार दे दिया। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकलने वाले एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से दोहरे मयार का मुजाहरा कर रही है।
मुतनाज़ मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर सोहेला ब्रेवरमैन को बरतरफ करने के मुतालबे में शिद्दत आ गई है। खलीजी ताउन तंजीम GCC ने यूरोपीय शेंजन वीज़े की तरह बाहमी वीज़ा सिस्टम मंजूर कर लिया। 6 खलीजी ममालिक के दरमियान ये मुश्तरका वीज़ा 2024-25 से नाफिजुल अमल होगा। कराची के साहिल के करीब बनाया गया शहरी जंगल समंदरी माहौलियाती निज़ाम की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि यहाँ बनाई गई मसनूई साहिली झील को फ्लेमिंगो समेत दीगर परिंदों ने अपना मस्कन बना लिया है, जिनकी तलाश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट खींच लाती है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजाया गया आलमी फूड मेला। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक ने स्टॉल लगाए, रिवायती खानों की डिशेस पेश की गईं। सऊदी वजारत सकाफत के ज़ेर एहतमाम होने वाले फेस्टिवल में सकाफती रक्स भी पेश किए गए। और मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाने के लिए माहिर ड्राइवर्स तैयार हैं।